जानू क्या। हाय, चलो आज आप सब लोग को लेके चलती हूँ पैक एंड सेव। पैक एंड सेव न्यूजीलैंड का ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ से हम यूजुअली अपने सारा राशन का सामान लेके आते हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ईसा 2.5 मंथ का हो गया था एंड उसने अपनी मुंडी उठाना सीख लिया था और ऐसे ऐसे झाँक के देखता था सब चीज़ों को। वो बहुत ही क्यूट लग रहा था, ऐसे कर रहा था वो। यहाँ पे ट्रॉली में बच्चे लोग को बैठाने के लिए अच्छे से सीट मिल जाती है, उसी में बच्चा आराम से बैठ सकता है एंड हम शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने अपने साथ एक क्लॉथ लाया था क्योंकि अंदर एसी चल रहा होता है तो फिर कहीं ईसा को ठंड नहीं लग जाती। फिर हम ये अंदर आ गए एंड एक्स्ट्रा लो पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। न्यूजीलैंड आने से पहले मुझे ये बात पता ही नहीं था कि मुझे हमेशा से लगता था कि हर जगह समर मार्च अप्रैल में ही होता है एंड दिसंबर में हर जगह ठंडक होती होगी, बट ऐसा नहीं होता है। न्यूजीलैंड में एकदम बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट होता है यहाँ पे। समर के टाइम बीचेस वीचेस सब एकदम बढ़िया जाने वाली हो जाती हैं। एंड यहाँ मैंने सोचा आप सब लोग को दिखा दूँ यहाँ पे कि कैसे हम ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं विद ईसा। एंड ईसा भी 2.5 मंथ्स का हो गया है तो अब थोड़ा सा इजी हो गया है उसे संभालना कंपैरेटिवली जब वो बहुत छोटा था उससे। अभी वो थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने लगा है एंड थोड़ा सा सेफ लगता है उसे उठाने। पहले तो बहुत डर लगती थी क्योंकि साइज़ भी बहुत छोटा था उसका। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट क्या है तो वो चेरी है। न्यूजीलैंड में मैंने यहीं आके पहली बार खाई इतनी अच्छी चेरी। आज से 3 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं मम्मी के साथ जब भी मार्केट जाती थी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था सब्ज़ी मार्केट जाना। मुझे सबसे ज़्यादा बोर होता था वहाँ पे। लेकिन एज़ ये 3 साल में इतना सब कुछ चेंज हो गया है एंड मैं खुद घर संभालती हूँ तो अब मेरा फेवरेट काम यही हो गया है कि चलो ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं। इट्स मोर लाइक गोइंग आउट एंड हैविंग फन, जैसे घूमने जा रहे हो कहीं पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रोसरी खरीदना। तो कभी कभी प्राइस भी ले लेना चीज़ों का। ऐसे इंडिया से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ सब कुछ ही महंगा ही मिलता है, बट यहाँ की कमाई के हिसाब से इट इज़ ओके, लाइक इट इज़ अफोर्डेबल। एंड ये कितने प्यारे टमाटर है, एकदम लाल लाल, उसमें ग्रीन कलर के स्टेम्स भी लगे होते हैं। एंड रिसेंटली मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने शकरकंदी बहुत खाई। आई थिंक इट हेल्प, एकदम मस्त मॉर्निंग सा ब्रेकफास्ट हो जाता था हेल्दी सा, और फिर भूख भी नहीं लगती है। यू नो व्हेन यू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग तो वो बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगती थी हर टाइम, तो ये बढ़िया होता है, खा लो एंड देन यू आर सॉर्टेड। और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स, ये मेरा सबसे फेवरेट स्नैक्स है मेरा और शायद का राइस क्रैकर, बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ से हमने कुछ प्रून्स एंड खजूर भी लिए थे। और ये है फ़िश सेक्शन, ये है फ्रेश फ़िश। प्रॉन्स, झींगा जिसे हिंदी में कहते हैं, ये वाली फ़िश। एंड देन दिस इज़ पॉम्फ्रेट। ये कोई चाइनीज़ पॉम्फ्रेट है जो बहुत ही बड़ी रहती है साइज़ में, बहुत टेस्टी होती है। सी शेल्स, ये मैंने कभी खाया ही नहीं है, आई वुड लाइक टू ट्राई इट समडे। ये फ्रेश फिश, सामन। यहाँ पे सारे मीट सेक्शन है तो ये सारे मीट रखे रहते हैं। हम पैक एंड सेव सिल्वरडेल से मीट अपना ले लेते हैं, हलाल मिल जाता है यहाँ पे बढ़िया सा। न्यूजीलैंड में यहाँ पे प्रॉपर ऐसे हलाल मीट की शॉप्स होती है जैसे इंडिया में होती है, जैसे हम जाते हैं कसाई वालों के यहाँ पे, वैसे प्रॉपर शॉप होती है। बट एक ही मसला होता है कि वो 5:30 तक बंद हो जाते हैं एंड वो लोग थोड़ा हमारे घर से दूर भी हैं, सिटी तरफ है। सो हम लोग यहाँ पैक एंड सेव आ जाते हैं तो पैक एंड सेव में भी सब हलाल चिकन मिल जाता है। ये पूरा हिस्सा सिर्फ दहियों का सेक्शन है, लाइक ओनली योगर्ट, हर तरीके के योगर्ट, हर फ्लेवर वाले एंड एवरीथिंग। और ये है एक इंडियन ब्रांड का दही जो हम यूजुअली लेते हैं, गोपाला। एज एवरीबडी नो, न्यूजीलैंड इज़ फेमस फॉर मिल्क एंड यहाँ बहुत सारे तरीके के मिल्क मिलते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के एंड डिफरेंट टाइप्स के। ट्रिम मिल्क, फैट मिल्क, फुल क्रीम मिल्क। मैंने न्यूजीलैंड आकर के पहली बार आलमंड मिल्क ट्राई किया था एंड ट्रस्ट मी, कॉफ़ी में आलमंड मिल्क सबसे अच्छा टेस्ट करता है, इट्स माय फेवरेट। आप भी कभी कॉफ़ी आलमंड मिल्क और सोया मिल्क में ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगेगी देन द नॉर्मल फुल क्रीम मिल्क। अब तो मैंने एकदम अपना डेली रूटीन बना लिया आलमंड मिल्क पीने का। आई डोंट ड्रिंक द नॉर्मल फुल क्रीम मिल्क। हेल्थ पॉइंट व्यू से भी अच्छा हो जाता है एंड लाइट भी होता है पीने में और टेस्टी भी ज़्यादा होता है। यहाँ पैक एंड सेव में बहुत तरीके के चीज़ होते हैं, मुझे बड़ा मन करता है सब ट्राई करने का, बट फिर लगता है पता नहीं कैसे टेस्ट करेंगे। तो मैंने कभी थोड़े टेस्ट किए हैं बट नॉट एवरीथिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेट मी नो अगर आप न्यूजीलैंड में होते हो तो आपका फेवरेट चीज़ कौन सा है यहाँ पे एंड कौन सा ट्राई करना चाहिए। यहाँ पैक एंड सेव में एक छोटा सेक्शन इंडियन स्टफ्स का भी होता है, तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे विच इज़ सो गुड, जैसे नमकीन, दाल हो गई, चावल हो गया, इंडियन पापड़ हो गए, ये सब अच्छा मिल जाता है।
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आई डोंट थिंक जो यहाँ नहीं मिलती इंडिया वाली, सभी कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। चाहिए यहाँ ईशा कितना क्यूट लग रहा है, चुपचाप से एकदम बैठा हुआ है, सब ऊपर लाइट्स को देख रहा था, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। उसे बाहर निकलना बहुत पसंद है। एंड ये मेरा फेवरेट सेक्शन चॉकलेट्स, और ये टॉबलेरोन मैंने ली थी क्योंकि मैं फिर इंडिया जाने वाली थी और मैंने अपने सारे खास लोगों के लिए लिए। मेरी फेवरेट टॉबलेरोन है। आपने ये वाला फ्लेवर ट्राई किया? आई रिकमेंड एवरीबडी टू ट्राई दिस फ्लेवर, इट इज़ वेरी गुड, इट्स माई फेवरेट। तो हम यहाँ पे एक टाइम में वीक भर की ग्रॉसरी ले लेते हैं एक टाइम के लिए फॉर अ वीक। उसका खर्चा अराउंड $150 से $200 के बीच में आता है फॉर 2 people, विच इज़ ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।